आज के इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स को किसी भी सेंटेंस में देखकर उन शब्दों को क्लासिफाई करने का एक बेहतरीन तरीका बताएंगे और संक्षेप में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे पहला पार्ट्स है नाउन। नाउन को किसी भी सेंटेंस में पहचानने के लिए आपको छोटा सा यूनिक कंसेप्ट आपको याद रखना है कि कोई भी नेमिंग वर्ड हो, वह पीपुल का हो, प्लेस का हो, थिंग्स का हो, या आपका थॉट हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी लिविंग नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके नेम को नाउन कहा जाता है। जैसे इन सेंटेंस में अंडरलाइन किए गए शब्द नाउन्स हैं। उसके अलावा जो शब्द हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अन्य पार्ट्स हैं। तो उन सभी पार्ट्स के विषय में हम आपको एक अलग अलग कंसेप्ट देंगे। वो कंसेप्ट समझने के बाद आप भी जो है इन सेंटेंस में एक एक वर्ड को आप बता पाएंगे कि कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रोनाउंस। तो प्रोनाउन को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, और यह जान लीजिए, तो यह आसान तरीका है कि प्रोनाउन जो होते हैं नाउन के बदले में आते हैं, अर्थात जो नाउन्स पहले से उसमें अवेलेबल होते हैं उसको रिप्लेस करके जो नए शब्द का प्रयोग किया जाता है उस सेंटेंस में, उसी को हम प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे इन सेंटेंस में एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं, लिखा हुआ है राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर इन सेंटेंस में राम जो है नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए नाउन है। और फिर नेक्स्ट पार्ट है एंड ही इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, यानी राम के बदले में अर्थात इसको रिप्लेस करके ही का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह क्या हुआ, प्रोनाउन है। यानी नाउन के बदले में जो रिप्लेस करके जो शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो नाउन एंड प्रोनाउन की डिस्क्राइब करता है, यानी उसका विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, या डिस्क्वालिटी भी बता सकता है। उसका जो मेरिट है, डिमेरिट है, ये ज़रूरत नहीं है कि केवल मेरिट ही बताए, डिमेरिट भी एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ए लेबोरियस मैन। इन सेंटेंस में लेबोरियस एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर मैन का क्वालिटी बता रहा है, यानी उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वह व्यक्ति जो है कैसा है, तो लेबोरियस है। उसी प्रकार अल्लू अर्जुन इज करेजियस, यानी अल्लू अर्जुन एक साहसिक व्यक्ति है। करेजियस मीन्स होता है साहसिक, यानी इसका क्वालिटी बता रहा है। उसी तरह ही इज हैंडसम, वह सुंदर है। तो हमने यह भी बात बोला है कि डिस्क्वालिटी भी बताता है, यानी डिमेरिट भी बताता है। जैसे हम बोलेंगे कि ही इज डिसऑनेस्ट, यानी वह बेईमान है, या ही इज अगली, वह बदसूरत है। यानी यह ज़रूरत नहीं कि एडजेक्टिव जो है केवल क्वालिटी ही बताए, डिस्क्वालिटी भी डिफाइन करता है। द इंडियन आर्मी इज पावरफुल। इन सेंटेंस में पावरफुल शब्द इंडियन आर्मी के क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव है। अर्थात इन सेंटेंस में पावरफुल वर्ड एडजेक्टिव है। इसी प्रकार वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, अर्थात वर्ब जो है किसी भी फिजिकल एक्शन को एक्सप्रेस करता है, बताता है। जैसे यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी इन सेंटेंस में प्लेइंग यह शो कर रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, यानी आपका जो फिजिकल स्टेटमेंट है उसको यह एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए यह वर्ब है। उसी प्रकार दे वांट हिम। इन सेंटेंस में वांट को वर्ब कहेंगे क्योंकि इसमें वांट जो है एक्शन वर्ड है, यानी जिन सेंटेंस में एक्शन वर्ड होंगे वह एक्शन वर्ड वर्ब कहलाएंगे। तो वर्ब का पहचानने के लिए अगर वह हिंदी में लिखा हुआ है, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, जाना, इस तरह से उसे एकदम सिंपल सा आसान तरीका है कि उसके शब्द के अंत में ना लगा होगा। लेकिन इंग्लिश में तो आप उसको ऐसे नहीं पहचान पाइएगा। इसके लिए सबसे अच्छा आपको होगा
वर्ब फॉर्म याद करना पड़ेगा। जैसे गो मतलब जाना, तो वर्ब के जो होते हैं कई सारे रूप होते हैं। इंग्लिश में वर्ब के मुख्य रूप से 5 रूप होते हैं। एक में होते हैं V1, V2, V3, V4, V5, इसी तरह से होते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। उसी प्रकार से रीड, रेड, रीडिंग, रीड्स। किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब को पहचानने के लिए आपको एक छोटा सा यूनिक डिफिनीशन याद रखना है। वह डिफिनीशन यह है, मॉडिफाइंग एडजेक्टिव, वर्ब एंड अनदर एडवर्ब। एडवर्ब होते हैं वह वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब का क्वालिटी बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे शी वाज वॉकिंग स्लोली। इन सेंटेंस में वॉकिंग स्लोली अर्थात वह किस प्रकार से टहल रहा है, यानी इसमें जो वर्ब है वह है वॉकिंग, और जो वर्ब को डिफाइन करे, उसको डिस्क्राइब करे, वे शब्द क्या होंगे, एडवर्ब होंगे। तो यहाँ पर वॉकिंग को डिफाइन किया स्लोली, इसलिए स्लोली एक एडवर्ब हुए। उसी प्रकार ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुल्ली। वह बांसुरी सुंदर ढंग से बजाता है। तो बजाता है, यानी यहाँ पर प्लेज माने बजाना एक वर्ब हुआ, जिसको डिफाइन किया ब्यूटीफुल्ली, यानी ब्यूटीफुल्ली शब्द क्या हुए, एडवर्ब हुए। यानी एडवर्ब को एक ही तरीका है समझने का, बस यही समझिए कि वह वर्ब को या दूसरे एडवर्ब को या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। सिद्धार्थ इज वेरी इंटेलिजेंट। इन सेंटेंस में इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, जिसका क्वालिटी वेरी के द्वारा एक्सप्रेस किया जा रहा है, अर्थात वेरी एडवर्ब हुआ, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव का क्वालिटी बताता है, मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब के फॉर्म में यूज होने वाले कुछ यूजफुल एडवर्ब के एग्जाम्पल इस प्रकार है। जैसे क्विकली, स्लोली, यस्टरडे, लास्ट वीक, हेयर। व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज ए शोइंग रिलेशनशिप ऑफ ए वर्ड एंड फ्रेज। यानी प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में वर्ड और फ्रेज के बीच एक रिलेशन को दर्शाता है। जैसे हम लोग भारत देश में रहते हैं, या वी लिव इन इंडिया। इन सेंटेंस में इन में प्रीपोजिशन है। बिना प्रीपोजिशन के इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। अर्थात प्रीपोजिशन का काम है सेंटेंस में वर्ड या फ्रेज के बीच के कॉम्बिनेशन को, उसके रिलेशन को शो करना। अन एग्जाम्पल है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब टेबल पर है। अगर हम इसमें से पर को हटा देते हैं तो उसका इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकल पाएगा। अर्थात ऑन शब्द जो प्रीपोजिशन है, यह क्या कर रहा है, बुक और टेबल के बीच एक कॉम्बिनेशन, एक रिलेशन स्थापित कर रहा है या रिलेशन को शो कर रहा है। उसी प्रकार ए काउ इज अंडर ए ट्री, यानी अंडर शब्द यहाँ क्या है, तो प्रीपोजिशन है। उसी प्रकार आई राइट विथ माई न्यू पेन, अर्थात मैं अपने नए कलम से लिखता हूँ, यानी विथ मतलब यहाँ हुआ से। अर्थात इन सेंटेंस में राइट और पेन के बीच एक कॉम्बिनेशन बता रहा है विथ, इसलिए यह प्रीपोजिशन हुई। कंजक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है जो दो या दो से अधिक सेंटेंस या क्लॉजेज को आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ नो आइडिया बट शी परचेज समथिंग। शी हैज़ नो आइडिया एंड शी परचेज समथिंग, दो सेंटेंस को बट कंबाइन किया है, सो बट इज कंजक्शन। अर्थात दो सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहे जाएंगे। इंटरजेक्शन शोइंग स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, आउच दैट रियली हर्ट बैडली, वाओ दैट इज ए ब्यूटीफुल ड्रेस इंडीड, ओ माई गॉड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, हुर्राह
वी ऑन द मैच, इन सभी सेंटेंस में आउच, आओ, ओ माई गॉड, हुर्रा जैसे शब्द हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये इंटरजेक्शन है। अर्थात इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन हमने एक या दो वर्ड में किया है, जिसे समझना और याद करना आपके लिए काफ़ी सरल होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नाउन। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, जैसे कि हमने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। प्रोनाउन रिप्लेसिंग नाउन है, यानी नाउन को रिप्लेस करता है। एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, केवल नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसका क्वालिटी बताता है या डिसक्वालिटी बताता है, एडवांटेज बताता है या डिसएडवांटेज बताता है। उसके बाद है वर्ब। वर्ब इज एक्शन वर्ड, यानी वर्ब एक्शन वर्ड है, किसी भी एक्टिविटी को, हमारे फिजिकल स्टेटमेंट को शो करने वाला वर्ड एक्शन वर्ड वर्ब होते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब मॉडिफाई एडजेक्टिव वर्ब एंड एडवर्ब, यानी एडवर्ब एडजेक्टिव हो या वर्ब हो या दूसरा कोई एडवर्ब हो, उसे डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है। प्रीपोजिशन क्या है? तो प्रीपोजिशन रिलेट वन वर्ड टू अनदर वर्ड, यानी प्रीपोजिशन एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच एक रिलेशनशिप को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, टीचर कम्स इनटू द क्लास। इन सेंटेंस में इनटू प्रीपोजिशन है, क्योंकि द टीचर कम्स और क्लास के बीच एक रिलेशन को शो कर रहा है, जिसके कारण यह प्रीपोजिशन है। यानी प्रीपोजिशन क्या करता है? तो दो या दो से अधिक वर्ड के बीच एक रिलेशन को शो करता है। कंजक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड है, जो दो या दो से अधिक वर्ड या सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। इन सेंटेंस में राम एंड श्याम शब्द को एंड ने जोड़ा, इसलिए यह कंजक्शन है। यानी कंजक्शन किसी भी दो या दो से अधिक सेंटेंस या वर्ड को जोड़ता है। इंटरजेक्शन स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेसिव वर्ड है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करता है किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। इन सेंटेंस में वाव वर्ड इंटरजेक्शन है, क्योंकि हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो किया है। Write your sweet comments in the comment box.